गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हम लोगों ने इम्पोर्टेंस पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हर ऑथर ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। कुछ ऑथर ने ऐसा लिखा कि मैनेजमेंट एक साइंस है। कुछ ऑथर ने ऐसा लिखा मैनेजमेंट एक आर्ट है, और कुछ ऑथर ने ऐसा लिखा कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इन तीनों चीज पे जाने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें। मैनेजमेंट को साइंस क्यों लिखा ऑथर ने? इसलिए लिखा, साइंस का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में स्पेसिफाइड नॉलेज गेन करना ही साइंस है। ठीक है, लेकिन द थ्योरेटिकल मस्ट बी ओबलाइज टू द प्रैक्टिकल। यहाँ जो भी आप साइंस में थ्योरेटिकल बेस लिखेंगे वो दैट कम्स इन द प्रैक्टिकल बेसिस व्हाइल वी आर डूइंग द टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट। अगर हम उसका लेबोरेटरी टेस्ट करें तो वही निकले। नॉट फॉर मी, और वो मेरे लिए नहीं, दुनिया में सारे लोगों के लिए वैसा ही निकले, तब हम कहेंगे कि वो साइंस है। चलिए हम एक पॉइंट को यहां मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये प्रैक्टिकली नहीं लेकिन हाइपोथेटिकली बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे सोच समझ के बनाया हुआ रूल्स और रेगुलेशंस है। इन रेगुलेशंस को अप्लाइड किया गया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया। लेकिन हम अगर मैनेजमेंट रूल को साइंस के तरह लेबोरेटरी टेस्ट करके दिखाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करेंगे 95% पा सकते हैं, लेकिन आज हमें कहिए कि जो आप मेहनत बता रहे हैं उसको लेबोरेटरी में हमको दिखा दीजिए, तो आई कैन नॉट हैव द टर्म। मैं उस टर्म को लेबोरेटरी टेस्ट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन एज्यूम्शन कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, ये बच्चा 90 या 90 के एबव जाएगा। ठीक है, दैट इज माई कंक्लूजन। न पेपर मैं बनाऊंगा, न कॉपी मैं चेक करूंगा, लेकिन कॉर्लरी मैंने रखा। साफ मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं ये एक अनुमान है। तो मैनेजमेंट में लिखी हुई जितनी चीजें हैं ये सारी एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब हम डील करेंगे सबसे पहले कि मैनेजमेंट इज ए साइंस और नॉट। मैंने पहले ही कहा कि मैनेजमेंट को कुछ ऑथर ने ऐसा लिखा कि मैनेजमेंट साइंस है। तो ऐसे केस में हम डील कैसे करेंगे? पहला हेडिंग्स आता है। पहला हेडिंग्स है साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिक स्टडी, एक गहन स्टडी, डीप स्टडी, वही साइंस कहलाता है। दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। ऐसी थ्योरी जो लेबोरेटरी टेस्ट के रूप में भी वही रिजल्ट दे जो मैंने कहा है, तो साइंस है।
अगर हम चलें तो कुछ भी एक आप देख लीजिए, साइंस जो कुछ भी निकालता है उस थ्योरी बेस का नॉलेज जो इस स्कूल में भी निकलेगा वही रिजल्ट दूसरे स्कूल में भी निकलेगा, वही रिजल्ट तीसरे स्कूल में भी निकलेगा, वही रिजल्ट चाइना में भी निकलेगा, वही रिजल्ट अमेरिका में भी निकलेगा, वही रिजल्ट जापान में भी निकलेगा। सो साइंस दैट हैव द प्रैक्टिकल एज वेल एज द theoretical things means the theoretical should be laboratory tested। और मैनेजमेंट क्या कहता है कि only it is written on the basis of experience, on the basis of experience it may come true, it may not come true। ये सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। ऐसे केसेस के लिए हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? मैं अपनी तरकीब या एक्सपीरियंस आपको दे सकता हूं, लेकिन इसे लेबोरेटरी टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। अगर नहीं दिखा सकता तो हमारी मैनेजमेंट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। क्योंकि मैनेजमेंट साइंस में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, इसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो ये साइंस में आधा बराबर है। लेकिन साइंस में लेबोरेटरी टेस्ट होता है, इसमें लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला रूल सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसलिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अनुसार मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कैसी साइंस है? इनएग्जैक्ट साइंस है। कैसी साइंस है? इनएग्जैक्ट साइंस है। नेक्स्ट हेडलाइंस आते हैं हम। कह रहा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हम एक्सपेरिमेंट के बेस पे लें तो जो भी वैल्यू हम लिखते हैं थ्योरी में वही वैल्यू हमारा प्रैक्टिकल में भी आता है। जैसे G का वैल्यू 9.8 है साइंस में, तो हर जगह 9.8 ही होगा। क्लियर है? कंसीडर कर लिया जाता है, वही निकलेगा नियर अबाउट। लेकिन मैनेजमेंट का एक्सपेरिमेंट जो भी होता है हर जगह अलग अलग होता है। ये भी इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये भी प्रैक्टिकल होता है, लेकिन हर जगह डिफरेंट होता है। और हर जगह डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है, मैनेजमेंट को हम पूरे तरीके से साइंस नहीं कह सकते। तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हमारी मैनेजमेंट को हम यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं दे सकते, क्योंकि यहां का मैनेजर अपनी एक्सपीरियंस से काम करेगा, दूसरे स्कूल का मैनेजमेंट दूसरा प्रिंसिपल लगाएगा, रूल्स दूसरा लगाएगा, तीसरे स्कूल्स में वही काम होगा लेकिन करने के तरीके अलग होंगे। दैट मीन्स द वैलिडिटी दैट इज डिफरेंट इन ईच स्टेट। लेकिन साइंस का प्रोसीजर एक ही होगा। जिस तरीके से टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, यहां जापान, जर्मनी, फ्रांस कहीं भी जाएंगे तो टेस्ट करने का तरीका वही होगा। इसलिए हम अगर देखते हैं तो यहां पर जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है ये फॉलो नहीं करती। ठीक है? क्योंकि मैन टू मैन इट डिफर्स। तुमको पढ़ाने वाला टीचर आता है, एक टीचर बीएससी पढ़ाता है, दूसरा टीचर भी बीएससी ही पढ़ाएगा, बट ही विल हैव द टीचिंग क्राइटेरिया क्वाइट डिफरेंट विद द अदर वन। उसका भी रिजल्ट वही होगा, बताने वाला चीज वही, वो भी वही बताएगा, लेकिन वो चीज यूनिवर्सल वैलिड नहीं होगी। हम भी वही करेंगे लेकिन करने का तरीका अलग होगा। लेकिन साइंस में करने का तरीका अलग नहीं होगा। ठीक है? इसलिए
हम साइंस के कुछ गुण मैनेजमेंट में मिलते हैं, इसलिए हम साइंस को, मैनेजमेंट को प्योर साइंस ना कह के इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस। साइंस का कुछ भाग मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। पहला चीज हमारा नेचर का था कि कुछ ऑथर ने लिखा था कि मैनेजमेंट इज ए साइंस, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कुछ ऑथर ने ऐसा लिखा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो 100% हर चीज दुनिया में, जो भी चीज तुम देख रहे हो, दैट इज ए आर्ट। अगर आर्ट नहीं होता, ठीक है, या क्यों आर्ट होता है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है दैट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, ऐसी नॉलेज जो हम प्रैक्टिस करने के बाद पाते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो वो आर्ट कहलाता है। जैसे डांसिंग इज एन आर्ट। नाचना एक आर्ट है। नाचने की फार्मूले जो एक आदमी जानता होगा वही सारे लोग जानेंगे, लेकिन सबके डांस करने का तरीका अलग होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन सबका अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमारा मैनेजमेंट भी बिल्कुल वैसे है। प्रोसीजर, हर मैनेजर आएगा तो काम वही कराएगा, लेकिन काम कराने के तरीके अलग होंगे। एक टीचर आएगा मैथ पढ़ाने तो आपको मैथ ही पढ़ाएगा, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा। ठीक है। नेक्स्टली अगर हम डील करें कि कोई भी सिंगर को ले लेते हैं हम, तो सिंगर जब सिंग करता है तो सारे सिंगर्स एक ही फार्मूले जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके टर्म्स डिफरेंट होते हैं, उनके डीलिंग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हालांकि हर सिंगर प्रैक्टिस करता है। ठीक है। आज हजारों गाना गाने वाले हैं, सिंगर्स हैं, जिनको आप जानते हैं, वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। लता ने भी प्रैक्टिस किया। क्या लता जी के तरह है सब लोग? नहीं। सी इज क्वाइट डिफरेंट। क्या है कि इसमें आदमी का कुछ ऐसी स्किल होती है जिसको आप दोहरा नहीं सकते, जिसको आप कवर अप नहीं कर सकते। अगर किया जा सकता तो मैं आपको बताऊं कि एक ही क्लास में एक टीचर सारे बच्चों को एक ही चीज पढ़ाता है। क्या सारे बच्चे एक ही तरह हो जाते हैं? नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज द थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। हर बच्चा उतना ही प्रैक्टिस करेगा, लेकिन हर बच्चे की एक्सपीरियंस अलग अलग होगी। ठीक है। एक टीचर एक बात को बताएगा, हर बच्चा उस बात को अलग अलग तरीके से डील करेगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट होती है। और आर्ट किसको डील करता है? प्रैक्टिसेस विद द हेम ह्यूमन बिहेवियर। और मैनेजमेंट डील करता है प्रैक्टिसेस विद द ह्यूमन बिहेवियर। इसलिए आर्ट के सारे गुण हमारे मैनेजमेंट में मिलते हैं। कोई भी मैनेजर जन्म से तो मैनेजर नहीं बनेगा। He will go to the companies and start learning. वो जितनी रोज काम करेगा और रोज सीखेगा। He will have the practice. He will generate the way of doing work. तो डेली जो एक्सपीरियंस है काम करने का तरीका वो अलग होगा। ठीक है। अब मैं एक चीज दूसरा भी एग्जांपल आपको दे दूं। अगर मैं मान लो बॉयज सेक्शन में बीएसटी पढ़ाता हूं, तो बॉयज सेक्शन में मुझे कंट्रोल करने का तरीका मेरा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
कि जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। दिस इज वाई, दिस इज द रीजन दैट वी आर गेटिंग डिफरेंट। अब हम गर्ल्स में जाते हैं, गर्ल्स सेक्शन में पढ़ाने, तो वहां पर हम दूसरी क्राइटेरिया अपनाएंगे। हमारी प्रैक्टिस, हमारी ह्यूमन बिहेवियर अलग होगी। क्लियर है? अगर हम लड़कों जैसा ही वहां पढ़ाएंगे तो वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, वहां हमारी स्किल दूसरे तरीके से काम करेगी। सो मैनेजमेंट इज absolutely a art that deals the practices skill with the human behavior. Human behavior स्किल और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना स्किलफुल होगा। आते हैं, पहला हो गया। दूसरा इसमें आते हैं, दिया हुआ है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कह रहा है कि इसमें जो थ्योरी होती है वो सेम होती है, हर आदमी के लिए सेम होती है, ठीक है, लेकिन डीलिंग उसका अलग अलग होता है। नेक्स्ट आइटम इसमें है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी हमने बताया आपको, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा बनेंगे। क्लियर है? लेकिन क्रिएटिविटी सबकी अलग अलग होगी। ये मैं आपको बता देता हूं, ये क्रिएटिविटी, समझने की पावर, एक काम कराने की क्षमता हर आदमी की डिफरेंट होगी। लेट्स वी कम ऑन विद द मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। तो हमने डील किया कि मैनेजमेंट के कुछ पार्ट साइंस में प्रेजेंट हैं और साइंस का कुछ पार्ट मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस मान सकते हैं, है नहीं, मान सकते हैं, बट इट इज कंप्लीटिंग द फुल क्राइटेरिया ऑफ आर्ट। तो आर्ट का भी पूरा का पूरा क्राइटेरिया ये कवर करता है। जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जानना चाहिए। तीसरा, आपका जो भी क्रिएशन होगा ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो